सबलगढ़ नगर पालिका ने आचार संहिता में कर दिए करोड़ों रुपए के टेंडर। सबलगढ़ नगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए के टेंडर दिनांक 16 मार्च 2024 से आचार संहिता लगने के बावजूद भी 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की टेंडर जारी कर दिए गए। नगर पालिका द्वारा आचार संहिता में हुए टेंडर को सबलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष एवं सबलगढ़ नगर पालिका सीएमओ द्वारा लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। गोपनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अपने चहेते ठेकेदार को करोड़ों रुपए का टेंडर अपने सिस्टम के हिसाब से आचार संहिता में कर दिया गया है। क्षेत्रीय जल प्रतिनिधि इस टेंडर को घोटाले की नजर से देख रहे हैं। अब यह जानकारी कांग्रेस के नगरपालिका प्रतिपक्ष वरिष्ठ नेता वार्ड नंबर 16 के पार्षद सोनू फौजी को मिली। सोनू फौजी ने लिखित आवेदन पर नगरपालिका सबलगढ़ से जानकारी मांगी। नगरपालिका सीएमओ ने जानकारी देते हुए मौखिक रूप से कहा है कि यह किसी सबलगढ़ नगरपालिका के अधीनस्थ कर्मचारी की गलती मानी जा रही है। जबकि सबलगढ़ नगरपालिका के अन्य कर्मचारियों से बात की गई तो सब एक दूसरे पर टालते नजर आ रहे थे। जबकि आचार संहिता के बाद निकाय में नवीन कामों के ई टेंडर जारी नहीं किए जा सकते हैं, जो कि सबलगढ़ नगरपालिका ने ई टेंडर प्रक्रिया जारी कर दी, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन मानी जा रही है। 4 करोड़ 5,44,000 रुपए के 8 निर्माण कार्य हैं, जबकि कर्मचारियों को 6 माह से पेंडिंग डाला हुआ वेतन देने के लिए नगर पालिका में राशि उपलब्ध नहीं है। करोड़ों रुपए के ई टेंडर के लिए पैसा कहां से आ रहा है? क्या नाम बंसल? सतीश बंसल। किस पद पे हो? जल का निरीक्षक उपयोगी नगरपालिका समिति। जो 8 टेंडर लगाए गए हैं ना, तो वो आचार संहिता में ही क्यों लगाए गए? नहीं, आचार संहिता में नहीं, निकाय द्वारा 29/2/2024 को निर्देश जारी की गई थी और 16 तारीख से आचार संहिता लगी है 16 मार्च और शो हुआ है पोर्टल पर 20 तारीख। ऐसा क्यों? ये अभी हमारी संज्ञान में आया है तो हमने उनसे पूछा भाई ऐसा क्यों हुआ है, तो बताया कि ना जो आपका जो डिस्ट्रिक्ट सिग्नेचर आप उसके पास रखे हैं, ग्वालियर संभागीय आयुक्त में रखे रहते हैं कारपेंटर के यहाँ ऑफिस में, और यहाँ कोई जानता नहीं है टेंडर डालना, तो सभी पूरे संभाग से लोग वही अधिकांश लोग वहीं से डलवाते हैं टेंडर। तो सबकी उपयुक्त जो की पेन ड्राइव, सीएमओ की पेन ड्राइव और उन्होंने बगैर अनुमति के पेन ड्राइव लगाई है, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ बार-बार किसने लगाया बिना अनुमति के? किसने लगाया? वहाँ एक वो है तोमर साहब हैं, कोई वो लगाते हैं टेंडर। अच्छा, तो क्या मानते हो कि टेंडर आपकी उसके नहीं, हम लोग निकाय ने जो टेंडर जारी किए हैं वो आचार संहिता का उल्लंघन न करते हुए जारी किए। आचार संहिता अक्सर लगती है और आचार संहिता से पहले पोर्टल पर शो होने लगते तो कोई बात नहीं थी टेंडरों में, मेरे टेंडर लगे हुए, लेकिन वो प्रक्रिया क्या लेट हो गई। 16 तारीख से पहले न लगते हुए 20 तारीख को ओपन हो रही है, तो वो आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी में आती है और इसलिए हमने इसका विरोध किया और लिखित में उनको सूचना दे दी भाई इनको तुरंत दुरुस्त करो। और आचार संहिता जब खत्म हो जाएगी तो पुनः टेंडर, क्योंकि नगरीय विकास के टेंडर है, उनमें कोई दालबेल वाला कोई चक्कर नहीं है। नगरीय विकास के काम है, नगर पालिका की आय बढ़ाने के काम है, नगर के विकास के काम है, वो जरूरी है, वो बाद में होने लगेंगे, हम क्या दिक्कत है? तो क्या टेंडरों को निरस्त माना जाए? नहीं, मेरी तरफ से तो निरस्त है, मैंने आवेदन प्रयास किया, उसको लिखित में सूचना भेज दी है। अब आगे जो भी कार्रवाई होगी, वरिष्ठ लोग जाने क्या कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार साहब, सोनू यादव, सोनू फौजी, पार्षद, नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिका शब्द। सुना गया है कि आचार संहिता में टेंडर जारी किए गए हैं नगर पालिका सबलगढ़ द्वारा। जी बिल्कुल सत्य है। 20 तारीखों को जानकारी हमें मिली थी, सूत्रों से पता चला तो हमने नगर पालिका में आकर सीएमओ से पूछा, आवक जावक रजिस्टर मंगाया, दोनों इंजीनियरों से बात की। कहना था महेंद्र गर्ग जी से बात की तो बोला मैंने नहीं लगाया है टेंडर, मेरे डोगल से नहीं लगाया। जब सतीश बंसल जी से पूछा तो इनने भी मना किया। सीएमओ से पूछा तो कहा कि टेंडर लगा है, तो लगा है तो सीएमओ और अध्यक्ष की कई ट्यूनिंग से लगा है, दोनों की ट्यूनिंग से ही डीडी ऑफिस से टेंडर लगवा दिया गया था। और डिजिटल सिग्नेचर बताया जा रहा है कि गलत इस्तेमाल कर लिए थे, जिसका भी डोंगल उठा के लगवा दिया।
दोनों इंजीनियर से। टेंडर को किस चीज़ के लगाए गए हैं? टेंडर जैसे वार्ड नंबर 17 में मंगल भवन जो अध्यक्ष का ही वार्ड है, इसलिए इसका टेंडर उन्हें अपनी टूनिंग से और कह के सैलिन तोमर बैठते हैं तो जो टेंडर वेंडर लगाते हैं तो उन्हीं से उनकी टूनिंग है, उन्हें अपनी टूनिंग से ही डायरेक्ट कह के लगवा दिया। अपनी वार्ड में लगवाए गए। और दुकान शहर में दुकानों का था, 4-5 टेंडर दुकानों के थे वो भी। और कौन से टेंडर है? तो दुकानों का था एक, सभी जो शहर के वैसे स्थान है उन पर सभी पे बोर थे, जो बोर होना था जो लगाए गए हैं। हाँ। तो क्या आप मानते हो कि आचार संहिता के चलते हुए टेंडर लगाए गए जो कि गलत हैं? हाँ, 20 तारीख को जब लगाया गया टेंडर तो 16 तारीख को आचार संहिता लगी, गलत तो है ही। 16 तारीख को आचार संहिता लगी है, 20 तारीख को टेंडर लगाए गए हैं, तो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। आचार संहिता का उल्लंघन है। तो इसमें दोषी क्या अध्यक्ष और सीएमओ दोनों को माना जाएगा? हाँ, मेरी तरफ से तो अध्यक्ष और सीएमओ दोषी है। सीएमओ कौन है इस समय? सीएमओ पटेल साहब हैं और अध्यक्ष सोनीराम धाकड़ जी हैं। और वैसे कहा जाए तो उन्हीं को सीएमओ अध्यक्ष सभी कुछ कह सकते हो। अध्यक्ष साहब। और रजिस्टर भी आवक जावक अध्यक्ष के घर ही मिला था। जब हमने शाखा में जाके पता किया कि आवक जावक रजिस्टर दिखाओ तो बालकिशन जी से बात की तो बोले कि अध्यक्ष के घर पे है। तो मैंने कि लेके आओ रजिस्टर दिखाओ जब टेंडरों को पता चले। तो क्या जितने भी रजिस्टर हैं अध्यक्ष के घर पे ही रहते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से तो सारे रजिस्टर सारे उधर ही रहते हैं। तो फिर नगर पालिका की जरूरत क्या है फिर? तो जरूरत है, खाली है। अच्छा, क्या हो सकता होना। इस संबंध में मैंने परियोजना अधिकारी डूडा जो कमिश्नर नगर निगम मुरैना है उनसे रिपोर्ट मांगा है। उनका रिपोर्ट आज प्राप्त होगा मुझे। डिटेल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही मैं इसमें कुछ बताने की स्थिति में होऊंगा। लेकिन ये सही है कि यदि फ्रेश टेंडर जारी हुआ है ड्यूरिंग एमसीसी तो अवैध है, वो नहीं होना चाहिए। देखना होगा क्या स्थिति, रिपोर्ट आने के बाद ही मैं बता पाऊंगा।